भारत प्रशासित कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर मतदान से ठीक 2 दिन पहले 2 अलग अलग चरमपंथी घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। ये दोनों घटनाएं दक्षिण कश्मीर में हुई हैं। पुलिस के अनुसार एक घटना शोपियां में हुई, जिसमें एजाज अहमद नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना अनंतनाग की है, जिसमें चरमपंथियों की गोलियों से 2 पर्यटक घायल हो गए। इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 5 चरणों में मतदान होने हैं। 13 मई को यहां की श्रीनगर लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ है और बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना बाकी है। नतीजे 4 जून को आएंगे। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक के बाद एक 2 ट्वीट्स कर दोनों घटनाओं की जानकारी साझा की। पुलिस की माने तो पहली घटना अनंतनाग के यन्नार में हुई, जिसमें राजस्थान के जयपुर की रहने वाली फराह और उनके पति तबरेज आतंकियों की गोलियों का निशाना बन गए। दूसरी घटना शोपियां में हुई, जिसमें आतंकियों ने हुरपोरा में एजाज अहमद नाम के एक व्यक्ति पर गोलियां बरसाईं। उन्हें घायल हालत में वहां से निकाला गया और इलाके को घेर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि दोनों घटनाओं में उन्होंने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। शनिवार रात करीब 10 बजे अनंतनाग के यन्नार के खुले टूरिस्ट कैंप इलाके में गोलीबारी हुई है। अधिकारियों के माने तो इस घटना के करीब आधे घंटे बाद यानी 10:30 बजे चरमपंथियों ने शोपियां में एजाज अहमद शेख को निशाना बनाया। समाचार एजेंसी के अनुसार एजाज अहमद पूर्व सरपंच थे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एजाज के परिवार के एक सदस्य इरफान अहमद शेख ने बताया कि रात को 10:36 पर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ आई थी। उन्हें कहा कि 10:15 बजे एजाज की मां ने कहा कि उनके बेटे को गोली मार दी गई है। हमने एजाज को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत बताया। हमलावरों के बारे में वो कहते हैं, पता नहीं कौन थे, कहां से आए थे, किस रास्ते आए और कहां को चले गए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने घटना की आलोचना की है और सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि हम पहलगाम में हुए हमले की आलोचना करते हैं, जिसमें 2 पर्यटक घायल हो गए हैं। इसके बाद शोपिया के हुरपोरा में एक सरपंच पर हमला हुआ। इन हमलों का समय चिंता का विषय है। ये देखते हुए कि दक्षिण कश्मीर में चुनाव में बिना किसी कारण के देरी हुई, खासकर सामान्य स्थिति को लेकर भारत सरकार के दावों के बीच। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर 7 मई को मतदान होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे आगे बढ़ाकर 25 मई कर दिया था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी इन आतंकी हमलों की आलोचना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ट्वीट कर कहा, अनंतनाग और शोपियां में हुए हमलों की फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि क्रूरता के इस तरह के कदम जम्मू कश्मीर में दीर्घकालिक शांति हासिल करने में बाधा बने हुए हैं। उन्होंने इस मुश्किल समय में सभी समुदायों से एक साथ आने की और शांति स्वभाव की दिशा में कोशिश करने की अपील की। ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं।